मोहन खस्ते वाले की हड़कंप मचा हुआ था। दुकान में कस्टमर की भीड़ लगी हुई थी और अचानक कस्टमरों को ये हो गया कि भई अभी तो इसके मेरे सब क क खत्म हो गए, अब आज आपको नहीं मिल पाएगा। इतना कहते ही सारी पब्लिक एकदम से चिल्ला पड़ी, "अरे! ऐसे कैसे खत्म हो गया? अभी तो तुम आए हो, अभी तो 11 ही बजे हैं, तुम 12-1 बजे तक खड़े रहते हो।" "हाँ भाई, लेकिन मैं क्या करूँ? एक कस्टमर ने सारा पूरा खरीदा।" बोले, "तो तुमने दिया ही क्यों? एक साथ एक ही को सब कुछ दे दोगे, बाकी दूसरा क्या करेगा? मेरे तो गेस्ट बैठे हुए, मैं बिना लिए नहीं जाऊँगा, मुझे भई कुछ नहीं पता, ला के दो मुझे।" अच्छा तो भाई इतना ऐसा है तो फिर थोड़ा-सा समय मुझे देना पड़ेगा, मैं तब तक आपको मँगा लेता हूँ वहाँ से और दूसरा मटेरियल तो फिर बना के मैं देता हूँ। बोले, हाँ, हाँ, कुछ भी करो मुझे नहीं पता मुझे देर हो रही है ऐसे करके बहुत पब्लिक सारी पूरी बुरी तरह से नाराज़ थी। क्यों नाराज़ थी? क्योंकि उस आकर के ठेला उसका खड़ा हुआ और सारे जितने उसके मंगोड़े और जितने भी सब चीज़ें थी, वो सारी की सारी उसकी बिक गई। किसी एक कस्टमर ने सारा पूरा उसका थाल खरीद लिया। अब उसका मतलब जितना उसने बनाया पर सब कुछ उसके पास से खत्म हो गया। अब सारे के सारे परेशान बिल्कुल। ख़ैर वो आया, उसने मँगाया, मँगा करके उसने फिर बना करके सब सारे कस्टमर ज वेट भी करते थे क्योंकि इतना फ़ेमस था वो और इतना लोग पसंद करते थे उसके मंगोड़े और खस्ते वग़ैरह कि आदमी वो इंतज़ार भी करता था उसका। सबने इंतज़ार किया, मँगाया उसने फटाफट साइकिल से भेज के उस समय ना तो मोटरसाइकिल थी, ना ही मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं था। बेचारे गरीब आदमी अब उनके पास तो सिर्फ़ साइकिल ही थी, तो साइकिल से उसको फटाफट भेजा। तो दूसरा वो कहता है, "नहीं-नहीं साइकिल से मत जाओ, मेरे साथ चलो बैठो मुझे ब" वो बाइक उसने बैठाला फटाफट जाके वहाँ से लेकर गया और उसने आगे सबको बाकी जितने दूसरे कस्टमर थे, उनको फिर धीरे-धीरे उसने सबको बाँटा। लेकर के सारे गए थे। कुछ समय लगा थोड़ा-सा उसको। अब देखना ये है, कैमरे को हम घुमाते हैं वहाँ पर, जहाँ पर ये खस्ते और समोसे खरीद के गए। खस्ते, मंगोड़े और गोल-गोल आलू चाट। वहाँ पर भी भीड़ लगी हुई है। पता है? एक राजा के दरबार जैसा पूरा लगा हुआ है और एक थाल में वैसे भरे हुए खूब सारे मंगोड़े, खस्ते और दोने रखे हुए हैं, चटनी रखी हुई है सब में से। कोई उन्होंने अपनी बड़ी-सी थाली मँगवाई और अपनी थाली में उन्होंने पूरा अपना निकलवा लिया। बोले, "अब भाई सब लोग अब आएँ, सब लोग ले जिसको-जिसको जो चाहिए वैसे ले लो।" अब बाकी सब कोई सब मोड़े-मोड़े भरे ले रहा है, कोई चालू-चाप लिए ले रहा है। हमारे परिवार का मतलब पूरा जो घर था, घर में बीचों-बीच आँगन बना था और आँगन के चारों तरफ जो था वो पब्लिक रहती थी। बहुत सारे किराएदार थे, तो 10-11 तो खाली उनमें बच्चे ही बच्चे थे। वो सब तो बच्चों की तो एकदम लॉटरी निकल आई क्योंकि उस समय इतना पैसा नहीं मिलता था कि आप कोई चीज़ खरीद कर के खा सको, बिना माँ-बाप के से। क्योंकि पैसे की शॉर्टेज रहती थी ना, पैसे इफ़रात नहीं था उस समय। अब बच्चों को ये सब चीज़ें खाने मिल रही है तो फिर क्या बात है और सब स्कूल से आए थे, सारा स्कूल वही टाइम समय था, तो भूखे तो सब थे, तो बिल्कुल सबके सब टूट पड़े उस पर, जी भर के सबने खाया। अब कोई कह रहा है मैंने तो 2 खस्ते खाए, कोई कह रहा है अरे 2 बस 2 ही खाए, अरे मैंने तो मोड़े ही मोड़े खाए, इतने अच्छे, वाह! क्या स्वाद था। ऐसे कर चटखारे ले लेके सबके सब चटनी कोई उँगली ऐसे-ऐसे चाटता हुआ चला आ रहा, ऐसे करके सबने दुकान के जो कर्मचारी थे वो भी सब खड़े हुए थे, विश्वनाथ, राजा राम, सुभाष, ये सारे के सारे खड़े होकर के सब खा पी रहे थे। और वो आए थे क्यों? सोचोगे आप ना कि दुकान के कर्मचारी यहाँ क्या कर रहे हैं? दुकान के कर्मचारी उनको आए थे बुलाने के लिए, ये भाई दुकान चलो बाबू ने बुलाया है। लेकिन बाबूजी अब आराम से मैं तो खा पी करके जाऊँगा, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। उसने मँगवाया आराम से मँगा के खा के 50-55 रुपए का पूरा ठेला उसका खरीद लिया। और क्या चाहिए आपको? खा पी करके खैर वो अपना दुकान की तरफ गए, बच्चे सारे के जितने थे वो सब बैग रखा फेंक करके सीधा सब अपनी-अपनी छत पर भाग गए। छतों पे कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई गिल्ली-डंडा खेल रहा है। जाड़े के दिन थे, गरम-गरम सबको खाया मिल गया था, पेट भर गया और सब खेलने-कूदने लगे। अब घरवाले सब परेशान, अरे! बच्चे आए स्कूल से बैग फेंक के भाग गए, आए नहीं, खाना नहीं खाया। दूसरा कोई आवाज़ लगा रहा, "अरे नीरज! अरे पप्पू! अरे चंदू! अरे संजू! तुम तो कहाँ खाना नहीं खाना?" "नहीं मम्मा आज खाना नहीं खाना।" "अरे बउआ भैया और भैया ने हमको खिला दिया ना, भैया ने हमको खिला दिया।" "अच्छा, अच्छा ठीक है भई चलो।" ये क्या है? राशि ठाट है, उसमें कोई बुराई नहीं है। खाने में, खिलाने में, किसी चीज़ में बुराई नहीं। लेकिन हर चीज़ कंट्रोल में अच्छी होती है। चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे खाने का हो, खेलने का हो, पीने का हो, नहाने का, कुछ भी हो, हर चीज़ कंट्रोल में अच्छी होती है। बैलेंस होगी तो हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है।
डिसबैलेंस होगी तो चीज़ बुरी लगती है। तो बस ये थे हमारे भाई साहब। सीख सिर्फ इतनी ही है कहानी की कि बैलेंस लेकर के अगर आप लाइफ में चलोगे तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, वरना कुछ ना कुछ परेशानी आगे पीछे आती ही है। तो आज की कहानी में इतना ही। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी फिर मिलेंगे एक ऐसे ही किसी चर्चा के साथ में। नमस्कार। ये थे हमारे भाई साहब। नमस्कार।